जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चे, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि हम लोग आज से क्या शुरू करने वाले हैं, PYQ का एक सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लगभग 10 सालों का PYQ देखेंगे। यानी यही 2014 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, वो सब हम लोग देखेंगे। PYQ हम लोग को ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि PYQ से हम लोग को ये पता चलता है तैयारी करने में कि आखिर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो चल रहा है अभी, वो अधिकतर ये भी देखा गया है कि मोस्टली क्या होता है ना कि सेम जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ है वही क्वेश्चन उठा के इस साल भी पूछ देता है, यानी वो रख देता है। तो इसलिए भी और ज़रूरी होता है हम लोगों को PYQ देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं जो इस साल 2025 में पूछा गया था, जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है। और ये जिस भी बच्चों को मिला हुआ था, ये सेट नंबर B है। सेम इसी तरह से आप लोग को भी एग्ज़ाम में मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो है, ये सेम ओरिजिनल पेपर है, उसका फ़ोटो लेकर ये हम आपके लिए बना रहे हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा। जैसे देखिए, कुल प्रश्न इस समय 80 रहता है। कुल प्रश्न 80, इसमें 80 संख्या रहता है, यानी 32। इसमें 32 क्वेश्चन टोटल आप लोगों को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना पड़ता है। लगभग 32 करना पड़ता है इसमें। और टाइम हम लोगों को 2 घंटा होता है, टोटल 2 घंटा, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करना उसमें, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है आप लोग के लिए, वो 80 नंबर का होता है। और बाकी 20 नंबर तो आप लोग स्कूल में जो प्रैक्टिकल लेकर दिए होंगे उससे मिलेगा, यानी टोटल 100 नंबर का होता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ऊपर ये लिख भी दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल, यहाँ देखिए, केवल 40 प्रश्नों का उत्तर ही देना है, ठीक है। यानी 80 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को 40 प्रश्न का उत्तर ही देना पड़ेगा। बट हम लोग अभी इसमें जो भी जितने भी प्रश्न हैं, यानी जितने 80 प्रश्न हैं, सभी को इसमें हम लोग देखेंगे। बट जब आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 40 का ही उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन में है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, या योजना आयोग के द्वारा, नीति आयोग, या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर बी है, ये योजना आयोग, ये 2015 से ये शुरू होती है। इससे पहले जो था वो नीति आयोग था। यहाँ पे ये नीति आयोग कब शुरू किया गया था? नीति आयोग 1950 में शुरू किया गया था। 1950 से 2015 तक चला, और नीति आयोग कहीं बंद करके योजना आयोग शुरू कर दिया जाता है 2015 से, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, ए। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? बोल्शेविक जो दल था उसका नाम बदल के साम्यवादी दल किसने किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दे रहा है लेनिन, या ट्रॉट्स्की, या स्टालिन, या बिस्मार्क। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन, ठीक है। क्या होता है, 1918 में जब
1918 में ही इसका जो ये बोल्शेविक क्रांति है उसका नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया जाता है 1918 में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। तो बच्चे बंगाल विभाजन को क्या होता है उस टाइम, बंगाल विभाजन जैसे 2005 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 2005 में लॉर्ड कर्जन एक होता है, उसके द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। जैसे ये पश्चिम बंगाल और जो पाकिस्तान उस समय था वो पाकिस्तान, पहले ये दोनों यानी बांग्लादेश जैसे ये था, ये बांग्लादेश और ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये दोनों पहले एक ही में था, तो इसको अलग यहाँ से करके लॉर्ड कर्जन 1915 में इसको अलग किए थे। तो इसका जब रद्द हुआ था वहीं प्रबल विरोध और स्वदेशी आंदोलन के कारण इसे 1911 में क्या होता है, इसे रद्द कर दिया जाता है और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1911। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। तो लाला हरदयाल जी तो थे वो, जैसे ऑप्शन दे रहे हैं होम रूल या गदर पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या ब्रह्म समाज। तो इसका आंसर सही हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था। 1913 में क्या होता है, 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने वहाँ पे किया हुआ था अमेरिका में। इसका उद्देश्य जो होता है भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र करना था। यह पार्टी जो थी वो भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा चलाया गया था, एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, जैसे देखिए और ये होम रूल हो गया, ये जो ऑप्शन नंबर ए में होम रूल दे रहे हैं इसका स्थापना जो किया हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ये दोनों मिलकर होम रूल की स्थापना किए हुए थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसकी स्थापना 1925 में की जाती है, 1925 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और ये जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज ये एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, चलिए इससे जैसे इतने जो भी ऑप्शन है उसको हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि आखिर अगर जब भी एग्ज़ाम में जो हम लोग को अगर आए तो अगर मान लीजिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगर ये पूछ दे अगले एग्जाम में कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इस वजह से सारे ऑप्शन को क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा दिया गया है और कोई भी गारंटी नहीं है कि बोर्ड अगर कहीं सेम ही ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन बना के डाल दे अगली बड़ी एग्जाम में। तो इसलिए हम लोग सारे ऑप्शन को भी एक एक करके देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए पूछेगा क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए 1925 में। अगर पूछते ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग वहाँ पे याद रखना है राजा राममोहन राय ने। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है जब 1919 में ये बनता है, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है क्योंकि इसे ब्रिटिश जो थी वो उनका नाम रहता है एडविन मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम रहता है, एडविन
मॉन्टेस्क्यू। एडविन मॉन्टेस्क्यू उसका नाम रहता है, आप लोग लिख लीजिएगा। वो एडविन मॉन्टेस्क्यू उसी के नाम पर, और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के नाम पर ही इसका नाम मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, ठीक है। इस अधिनियम में क्या होता है ना, प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना होता है, अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद अली जीना दे रहा है, और देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है मोहम्मद अली जीना, ताकि बच्चे इसको देखते हैं फट से टिक लगा देंगे कि यही होगा, तो ये नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये मुस्लिम लीग के नेता थे, बट क्या होता है ये बाद में होते हैं। बट सबसे पहले जो इसकी स्थापना करते हैं वो नवाब सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन नंबर जैसे देखिए नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये सही आंसर होगा, ठीक है। 1906 में ढाका में, जो अब बंगाल में पड़ता है, बांग्लादेश में, ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां की पहल पर ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ठीक। इसका उद्देश्य जो था वो मुस्लिम को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था, ठीक है। और जैसे देखिए ये जो जाकिर हुसैन है, ये जाकिर हुसैन वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं, और ये मोहम्मद इमसाई ये जो थे वो दक्षिण भारत के एक नेता थे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दक्षिण वियतनाम में बायोदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? जो दक्षिण वियतनाम थी वहाँ पे एक बायोदाई की सरकार होती है, वो पूछ रहे किसके समर्थक में थी? तो ये थी फ्रांस के समर्थक में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है ना, बायोदाई वियतनाम की आखिरी सम्राट था। ये जो बाओ दाई जो थे वो वियतनाम का एक आखिरी सम्राट था, जिसने फ्रांस ने अपनी कठपुतली सरकार के रूप में नियुक्त की थी, ठीक। बायोदाई की सरकार जो थी वो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को शासन का समर्थन करती थी, और हो ची मिन एक नेता का नाम रहता है के नेतृत्व में कम्युनिस्ट ताकतों के खिलाफ थी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक। क्या होता है 1961 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में किसानों को क्या होता है रूस में किसानों को एक से उस समय क्या बोलते हैं ना, क्या नाम रहता है, हाँ सरफड़म नामक दास्ता की प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करता है। उस समय एक सरफड़म नामक एक क्या होता है ना नामक एक संगठन था, यानी उसमें लोगों को दास बनाकर वो रखा जाता था, तो उसकी समाप्ति हो जाता है 1861 में। इसके पहले किसान जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूरी किया करते थे, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे लेनिन देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लेनिन। ये क्या होता है ना 1917 के बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व में इन्होंने किए थे। और स्टालिन ही है ऑप्शन नंबर सी में, जो स्टालिन है ये क्या होता है ना इन्होंने कृषि का सामूहिकरण किया हुआ था, और ये ट्रांस की है, ये बोल्शेविक नेता होते हैं, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है,
प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, 1897 में दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भूकंप का अलग अलग जोन होता है, जहाँ पे जो भूकंप का केंद्र होता है वहाँ पे आता है सबसे अधिक, यानी 5 हो गया, ये सबसे अधिक होता है और सबसे खतरनाक भी होता है। ठीक, तो ये जो है ना गुजरात का जो कच्छ के रन है, अगर आप लोग गुजरात की नक्शा देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, ये गुजरात है। ठीक, ये गुजरात है और यहाँ से जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा, इसी को कच्छ का रण बोलते हैं और इस हिस्सा को सौराष्ट्र बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो भूकंप आती है, यहाँ पे क्योंकि प्लेट जो होती है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, प्लेट एक होता है, जैसे जितना भी है, जितना पृथ्वी हो सब एक प्लेट की तरह एक दूसरे प्लेट से जुड़ा हुआ, सटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर भी एक प्लेट की जुड़ा होती है, वो प्लेट जब इधर उधर खसकती है तो सेम ही ये मेन केंद्र के बीच में होने के कारण यहाँ पे जब भी भूकंप आती है तो सबसे अधिक तीव्रता और सबसे अधिक नुकसानदायक के रूप में आता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, जोन 5। ठीक, जैसे आप लोग देखेंगे जोन 5 में, तो इसमें लगभग बहुत सारे क्या होता है ना राज्य आते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे क्या होता है, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर भी है, जोन 5 में आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। जोन 5 में जो है ना वो कच्छ का रण भूकंपीय सक्रियता वाला इलाका है और इसे भूकंपीय जोन 5 में रखा गया है। 2001 का जो भूकंप भुज में आया हुआ था वो इसका प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि काफ़ी नुकसानदायक और काफ़ी हानिकारक भूकंप आया हुआ था उस टाइम। ये जो होता है ना पूर्वोत्तर भारत में, जैसे कि हो गया असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि, उस सारे राज्यों में आता है। और जम्मू कश्मीर के जैसे कश्मीरी घाटी के कुछ हिस्सों में जोन 5 का भूकंप वहाँ पर भी आता है। और हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी जो हिस्सा है वहाँ पर भी जोन 5 ही आता है। और उत्तराखंड की पूर्वी हिस्सा, गुजरात का कच्छ का रण और उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा जहाँ पे जोन 5 भूकंपीय तरंग आता है। और जैसे जोन 2 है, ये कुछ ज़्यादा खास और ज़्यादा उतने खतरनाक नहीं होता है, बट ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इतने सारे राज्यों में जोन 3 भूकंप आते हैं। ठीक, और ये जो जोन 2 और जो जोन 3 है वो वहीं जैसे गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, बिहार का कुछ हिस्सा हो गया, उसमें जोन 3 आता है। ठीक है, और जो जोन 4 है इसमें काफ़ी राज्य आते हैं, इसमें ये भी कुछ खतरनाक, जैसे 5 से थोड़ा सा कम खतरनाक ये होता है, बट ये भी खतरनाक होता है। जैसे इसमें भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, दिल्ली, पंजाब, ये सारे जो राज्य हैं वो जोन 5 में आते हैं। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है? तो ये बंगाल का जो शोक नदी है वो दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दामोदर नदी को। ठीक, और ये जो गंगा नदी है तो सबसे पवित्र है, जो हम लोग है प्रमुख नदी है, जो हम लोग बिहार से भी होकर जाती है। और ये जो कोसी है ये इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक, और ये जो ब्रह्मपुत्र है ये पूर्वी भारत से होकर यानी असम से होकर
जैसे आप जब लोग नक्शा देखेंगे भारत का, तो ये पूर्वी भारत का ये नक्शा है। और यहाँ जैसे ये असम राज्य हो गया, और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी होते हुए इस तरह से बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये गोविंद सागर एक झील है, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद सागर जो झील है वो भाखड़ा नागल बांध के निर्माण से बनी है, और इसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी माना जाता है। ठीक, यह जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये जो पंत सागर है, ऑप्शन नंबर बी में जो है ये पंत सागर, यह भी एक बड़ी कृत्रिम झील है, लेकिन आकार में गोविंद सागर से छोटी है। ठीक, और ये सरदार सरोवर जो है ये नर्मदा नदी पर है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। ये भी झील ही है, बट ये नर्मदा नदी पर, और ये उतनी बड़ी नहीं है। और ये जो कृष्णा गंगा है, ये ये भी एक झील ही है, बल्कि ये डैम का जलाशय है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गोविंद सागर, गोविंद सागर कृत्रिम झील। ठीक, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध जो है वो किस नदी बना है? तो ये नील नदी पर बना है, जो दक्षिण क्या होता है ना, हाँ, अफ्रीका महादेश में है। ठीक, और आसवान जो डैम है, ये आसवान डैम मिस्र जो एक दक्षिण, आप लोग अफ्रीका का जब नक्शा देखेंगे तो उसमें को मिस्र एक, यानी इजिप्ट मिस्र देश है, उसी देश में ये आसवान बांध बनाया गया है। ठीक, यह मिस्र की कृषि और जल प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तो हमने अभी आपको बताया, ये भारत और बांग्लादेश में बहती है। और ये जो अमेजन नदी है ये दक्षिण अमेरिका में बहती है, और ये गंगा है वो तो भारत में ही सबसे पवित्र नदी है वो है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो 2011 में जो थी वो भारत का द्वितीय स्थान था, बट वर्तमान में प्रथम स्थान अगर 2023 के अनुसार देखें तो प्रथम स्थान भारत का हो चुका है। ठीक, और वहीं 2011 में जो थी वो प्रथम स्थान पर चीन थी, बट अभी, और दूसरे स्थान पर भारत थी, बट अभी प्रथम स्थान पर भारत हो गया। और जो तृतीय स्थान पर था उस टाइम वो अमेरिका था, तृतीय स्थान पर 2011 के अनुसार। और जो चतुर्थ स्थान पर था उस टाइम इंडोनेशिया थी चतुर्थ स्थान पर। ठीक, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत किस जल डमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? यानी जल डमरू मध्य का मतलब हो गया जल संधि, वो होता है जैसे पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच। से आप लोग भारत के नक्शा देखेंगे तो ये सबसे जो दक्षिणी छोर है, यहाँ पे ये पतला रास्ता है, और यहाँ पे श्रीलंका एक आम की तरह लटका हुआ है, तो यही है, इसी को बोलता है पाक डमरू जल संधि। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए, और ये जो है क्या बोलते हैं ना, मलक्का डमरू जल संधि, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। और ये जो बेरिंग जल डमरू संधि है, ये रूस और अमेरिका के बीच स्थित है। और ये हॉर्मुज जो है ये फ्रांस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य। ठीक, देखिए अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो खादर कहलाती है, या बांगर कहलाती है, या रेगुड़, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 मिनट रुकिएगा बच्चे, यहाँ पे हाँ चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? ऑप्शन है मेजनी, हीगेल, बिस्मार्क या विक्टर इमैनुअल। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही है बिस्मार्क। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो जो नेपल्स की क्रांति थी वो 1820 में शुरू होती है और 1821 तक चलती है। ठीक, तो नेपाल से एक जगह रहता है वहीं पे होती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर 1800। अगर 1820 रहे और 21 नहीं रहे तो 1820 देना है। अगर 1820 अगर 1821 अगर ऑप्शन में दोनों देता है तो 1820 सही करना है, क्योंकि 1820 में शुरू होता है और 1821 में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है वो कार्ल मार्क्स माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है? तो कैसर ए हिंद की उपाधि है वो महात्मा गांधी जी को दिया जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो इसका जैसे क्या होता है ना, दांडी मार्च, ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद या असहयोग आंदोलन के बाद या भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, क्या वो पहला में क्या ऑप्शन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो ये देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये दांडी जो मार्च है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये शुरू होता है, यानी ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अमृत 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, अमृत किधर गया, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में प्रकाश पर समाचार पत्र था? सॉरी, अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो किस भाषा का समाचार पत्र था? तो ये जो था वो क्या होता है, 1868 में यह पत्रिका बंगाली भाषा में शुरू की जाती है। ठीक, और बाद में यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ब्रिटिश शासन का आलोचना करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बंगाली भाषा में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्या होता है, अखिल अखिल भारतीय, सॉरी से लिख भी नहीं पाता, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये AITUE अखिल अमृत क्या होता है ना, हाँ यहाँ अखिल
भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सी, इसकी जो होती है क्या उनका नाम रहता है, लाला लाजपत राय, उसी के नेतृत्व में इसकी स्थापना किया जाता है। और यह भारत की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन थी। जो इसका ऑप्शन नंबर क्या, 1920 में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है सोवियत सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो क्या होता है, 1991 में सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, 1991 में उसका विघटन हो जाता है, यानी वो टूट जाता है। टूटने का मतलब है जो यूएसएसआर यानी रूस, जो वर्तमान में अभी देखिएगा तो 15 देशों में टूटता है। 14 देश उससे अलग होता है और 15वां देश एक रूस बच जाता है। जैसे ये रूस है और इधर जो छोटे छोटे देश हैं वो रूस का ही हिस्सा होता है। पहले था वो 14 देश अलग अलग टूट के 1991 में अलग हो जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1991। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो ये जलमार्ग है, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ये हुगली से प्रयागराज तक गंगा नदी के द्वारा जाती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है यह अलवार जिले में स्थित है और यह बाघ संरक्षण परियोजना का एक हिस्सा भी है, यानी अलवार जिला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलवार जिला इसमें नहीं दिया हुआ है, राज्य का नाम दिया हुआ है। तो अलवार जिला किस राज्य में, तो राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो यह जो है उत्तर कन्नड़ जिला में, जो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र है ये उत्तर कन्नड़ जिले में, और यह भारत के एक प्रमुख परमाणु संयंत्रों में से एक है। उत्तर कन्नड़ यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कर्नाटक। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। क्या होता है ना, वर्तमान में भारत में टोटल 23 रिफाइनरी है जिसमें अधिकांश सरकारी क्षेत्र में है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे आप देखिएगा भारत का नक्शा, पूर्वी भारत में तो इस तरह जो है ये बांग्लादेश हो गया और ये हम लोग का पूर्वी भारत हो गया, ये असम हो गया और ये मेघालय हो गया। ठीक, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो इधर से तिब्बत से होते हुए चाइना और तिब्बत से असम में भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से नीचे जाती है। तो जो ये तिब्बत में है, ये तिब्बत का क्षेत्र है इतना, इसे वहाँ पे क्या बोलते हैं ना, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, सांगपो नदी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है। तो क्या होता है ना, बरौनी रिफाइनरी जो बिहार में है वह बरौनी रिफाइनरी इसे लगभग नहीं 1964 में
1964 में शुरू किया गया था। अगर ब्राउनी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर कहीं अगर देखिएगा डिब्रूगढ़ में से, ये जो डिब्रूगढ़ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डिब्रूगढ़ रिफाइनरी नहीं है, वहाँ डिगबोई जो है वो बहुत पुरानी है। अगर पूछा जाए सबसे पुरानी तो डिगबोई होना चाहिए, पर कोई परीक्षा में कई परीक्षाओं में बरौनी उत्तर भी मान लिया जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर होता डिगबोई तो ऑप्शन डिगबोई सही होता, बट यहाँ पे ऑप्शन में डिगबोई नहीं है, इसलिए हम बरौनी आंसर करेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। जो रोपण फसल है, जैसे चाय हो गया, रबड़ हो गया और गन्ना हो गया। चाय, रबड़ और गन्ना, ये सभी एक प्रकार की रोपण फसल ही है, जिसे विशेष रूप से बड़े खेतों में उगाया जाता है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। तो ये जो प्राकृतिक गैस होती है वो सामान्यतः पेट्रोलियम के साथ में और गहराई में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिहार का अधिकांश जो जनसंख्या है ना वो कृषि पर ही निर्भर है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधियाँ नहीं है। तो गरीब एक स्थिति है, न कोई जैसे आर्थिक गतिविधि से देखिएगा, इसमें गरीब जो है वो एक स्थिति है, क्योंकि ये से पूछ रहा है आर्थिक गतिविधि, तो ये गरीब कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है, यह एक स्थिति होता है। कृषि, संचार हो गया, कृषि हो गया और संचार हो गया और परिवहन हो गया, यह सब आर्थिक गतिविधि है। तो इसमें पूछ रहा है आर्थिक गतिविधि कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गरीबी। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का जो मूल्य कार्य होता है वो लेन देन को आसान बनाना होता है। यानी विनिमय का जो होता है ना वो माध्यम होता है मुद्रा एक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो जो भूमि विकास होता है ना, जैसे भूमि विकास बैंक कृषकों को भूमि सुधार एवं सिंचाई के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्नलिखित में से क्या जो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है वो अंग है या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा जो है वो आर्थिक संरचना का स्वास्थ्य आदि सामाजिक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना में आते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। जैसे पूंजी हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया और जो श्रम हो गया, ये तीनों जो है ना आदान प्रदान बिना रुकावट वैश्वीकरण से होता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। निजीकरण, निवेश, उदारीकरण या वैश्वीकरण। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, उदारीकरण। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो इसमें जो होता है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार 1 करोड़ से अगर अधिक मूल्य की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होता है। ठीक, अगर 1 करोड़ से अगर अधिक हो तो वहाँ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आयोग। अगला नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है। तो जैसे आप लोग देखेंगे एंथ्रासाइट सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इनमें कार्बन की मात्रा लगभग 90 से लेकर 90 से 95% होती है। और क्या होता है, यह सबसे गर्मी भी देता है और सबसे कम धुआं भी देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रासाइट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कुशेश्वर स्थान जो है वो कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये जो कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य है वो कुशेश्वर स्थान पंछी अभ्यारण्य बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। ठीक, यहाँ प्रवासी पंछियों का प्रमुख गंतव्य स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, दरभंगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय जुताई कहाँ की जाती है। जो समुच्चय जुताई होती है, एक जुताई का एक प्रकार होता है, वो कहाँ किया जाता है। तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वहाँ पे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मूंगफली किस प्रकार की फसल है। तो ये जो मूंगफली है वो खड़ी फसल है, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी फसल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान अभी द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय स्थान। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये जो बागमती परियोजना है वो सीतामढ़ी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, सीतामढ़ी। हाँ, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जो 2011 की जनगणना हुआ था उस टाइम पटना का जो जनसंख्या घनत्व था वो सबसे अधिक था, और 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया गया था 2011 में, और अभी तो और अधिक 2000 से प्लस ही हो गया होगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 155 होगा, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 155 में दिया गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। तो जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका गठन रामविलास पासवान ने किया होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास पासवान। हाँ, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव
चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो ये जो होता है ना, लगभग 6 माह के अंदर अगर संविधान में, अगर जैसे संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार यदि किसी कारणवश अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर में फिर से चुनाव कराना अनिवार्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया है। तो यहाँ जो है 1972 में क्या होता है ना, असम को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया जाता है 1972। ठीक, 1972 में असम को काटकर मेघालय राज्य बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो जो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है वो सरपंच होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, सरपंच। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो जो एकात्मक शासन व्यवस्था है ग्रेट ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, चीन में भी। यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। तो ये जो दबाव समूह होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, जबकि बाकी सभी जो है ना वो एक दबाव समूह है जो नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह दबाव समूह नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन है बीजू जनता दल किस राज्य में, बीजू जनता दल है किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर रहेगा, उड़ीसा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो इसमें जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। जैसा इसमें देखिएगा बैंक हो गया, परिवहन हो गया और शिक्षा हो गया, ये सब जीडीपी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यानी तृतीय सेक्टर में वो सब आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है। जो त्रिस्तरीय ढांचा है वो किसका है इसमें। तो जो पंचायती राज है वो 3 स्तरों में होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत राज। अगला नंबर 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल है। तो इसमें जो जीएनपी है, एनएनपी से मूल्यह्रास है। यानी कि मूल्यह्रास का मतलब हुआ सब कुछ काट छाट कर जो शुद्ध बचा हुआ है वो यहाँ पे एनएनपी में आता है। यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 60 नंबर, भारतीय आर्थिक सुधार में किसे शामिल किया गया है। जो भारतीय आर्थिक सुधार में किसे शामिल किया गया, तो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनमें सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इकसठ नंबर क्वेश्चन है पूंजी का परिश्रम क्या है। जो पूंजी का परिश्रम होता है वो क्या होता है। तो जो पूंजी का परिश्रम है ऑप्शन नंबर
बी सी सही हो जाएगा। ब्याज होता है पूंजी का परिश्रम। अगर जैसे देखिएगा आप, तो जैसे अगर मजदूरी जो करता है ना, उसको श्रम के बदले मजदूरी मिलता है, और किराया जो मिलता है ना, वो अगर भूमि को अगर आप रेंट पे देंगे तो उसका बदले में किराया मिलेगा ना, उनका उसका जो होता है ना परिश्रम, भूमि का परिश्रम क्या हुआ, किराया मिल रहा है आपको। वो ऐसे ही पूछ रहा है, जो पूंजी का परिश्रम है वो क्या है, तो वो है ब्याज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्याज। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है। तो हाँ, क्या मुद्रा, ब्रांड, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जो है इसकी जो तरलता है वो सबसे कम है, क्योंकि अचल संपत्ति यानी हो गया ज़मीन हो गया या मकान वगैरह हो गया, इसको आप एकदम से नहीं बेच सकते हैं। लेकिन मुद्रा क्या हो गया, तरलता का मतलब क्या हो गया, मतलब आपके हाथ में फट से धन यानी पैसा आ जाए जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुद्रा से तो ऑटोमेटिक खरीद सकते हैं। जैसे बॉन्ड, बॉन्ड जैसा होता है, बॉन्ड को भी आप कहीं देकर कोई भी काम फट से कर सकते हैं। बैंक में जमा, बैंक में अगर जमा पैसा है तो वहाँ से भी निकाल कर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अचल संपत्ति जो है उसे एक बैंक से आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते हैं, नहीं किसी को किसी उसके बदले कुछ ले सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था। तो ये 1989 में शुरू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, 1989। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। तो ये जो हुआ था, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग के सहयोग से हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। जो पेरिस थी वो प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। ऑप्शन है बेरोल हॉसमान, एवेनेजर हार्वर्ड, ले कार्बूसियर, सैमुअल क्रॉम्पटन। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बैरल हॉसमन। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था। तो जो गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम की स्थापना जो अहमदाबाद में किए हुए थे। ये ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय होती। तो जो सेडोन का युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस की पराजय हो जाती है। और ये कब होती है, तो ये 1870 में होती है, सेडोन का युद्ध, जिसमें फ्रांस पराजय हो जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। तो इसमें जो है मेजनी, मेटर्निक, बिस्मार्क या लेनिन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी बिस्मार्क। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में जो थी वो बुर्बो वंश जो थी वो उसके द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो बुर्बो वंश का। और उससे पहले भी बुर्बो वंशी होता है। जब आप लोग 9th में पढ़े होंगे तो उसमें फ्रांस की क्रांति चैप्टर नंबर 2